हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आपके लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर सोशल वर्क का मैं लेकर के आ गया हूं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। विथ रिगार्ड टू जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बाइलिंगुअल सॉल्यूशन भी हम देंगे, डू नॉट वरी। न्यायिक सक्रियतावाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो आप अगर इंग्लिश वाले हो, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, देन प्लीज रीड इट वेरी कॉन्शियसली। The concept of judicial activism originated and developed in the USA. यूएसए में इसकी जन्म हुई थी और वहीं डेवलप हुआ। बिल्कुल सही है ये। यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशियरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन एंड इन द प्रोमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, ये भी सही है। द एंटीथेसिस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इज जुडिशियल रिस्ट्रेन। ये भी सही है, उसका उल्टा जुडिशियल रिस्ट्रेन है। The concept of judicial activism is not closely related to concept of public interest litigation. इन्वेस्ट लिटिगेशन लिख दिया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए था। ये मतलब टाइपिंग एरर है, ये जानबूझ करके नहीं दिया गया। तो इसमें कौन सा नहीं है सही, तो यही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं लिख दिया, यही होता है। अब आपको हिंदी में मैं दिखा दूं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। इसका डिटेल आंसर भी मैं अपने पास दिखाऊंगा विथ फुल डायग्राम, और जैसे हम लोग पढ़ाते हैं हमारे नोट्स में है वो चीजें आपको हम यहाँ दिखाएंगे। आओ भैया, पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है इसको समझो। सपोज करो एक डेमोक्रेसी है, जैसे हमारा डेमोक्रेसी है। इसमें अगर आप अभी के टाइम में देखोगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म है कि नहीं, आप खुद बताना। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, हमने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको सेंड करेंगे, वो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ। क्लियर है। 1947 में आर्थर एस्किल सिंगर जूनियर ने इसका उल्लेख किया है 1947 में, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले आजाद हो गया और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पहले लागू हो गए, तो ये सारी चीजें वहां पहले डेवलप हो गई। यह अवधारणा अमेरिका में विकसित हुई, इसलिए कथन सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2, इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशियरी इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस। ये भी सही है दूसरा स्टेटमेंट, ये भी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ रखा हुआ है। ये सक्रिय भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। एंटीथेसिस क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेन है, बिल्कुल ये भी सही है। और अगर हम लोग देखें ऑप्शन 4 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये सही नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा माध्यम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहा है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है ये। अब देखो, ये स्टेटमेंट कहना गलत है और वो वही तो पूछ रहा था, हमने इसको दे दिया। लेकिन आप हमारे एक देखना, यहाँ पे आप ये इमेज में देखोगे जाकर के जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या होता है। देखो, जुडिशियल हमारे डेमोक्रेसी में मान लो कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे विजय सुराज ने एक पीआईएल फाइल किया था और पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाकर के पीआईएल दायर करिए, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है, जुडिशियल एक्टिविज्म अगर रहता अच्छे खासे लेवल पे, तो वो तब रहता जब ये जो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन के पहले फ्रीबीज शेयर कर देती है। फ्रीबीज आप समझ रहे हो, यानी फ्री में आपको, चलिए आपको हम टीवी दे देते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। ऐसा होता है ना अपने देश में, आपको 10,000 रुपया दे देते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। इससे क्या होता है, वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हो जाता है। जो रूलिंग पार्टी है वो बढ़िया एक अमाउंट दे देती है सबको, महिलाओं का वोट खरीद ली, वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ गया। बाकी जो पार्टी जो रियल में मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो हार गए। जुडिशियल एक्टिविज्म अगर रहता तो इनको क्या करता, इस चीज की जांच होती कि भाई आप जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बाद पैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। ये चीज हुआ है। जुडिशियरी टेक्स प्रोएक्टिव रोल टू प्रोटेक्ट राइट एंड इंश्योर जस्टिस। न्यायपालिका मतलब समर्पित होकर के एक्टिवली ये करती है काम जुडिशियल एक्टिविज्म में। जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कहां से है ये आपने समझ लिया। ये पॉलिटी का एक चैप्टर भी है। जुडिशियल रिस्ट्रेन होगा, जुडिशियरी बस लॉ को इंटरप्रेट करेगी, बात खत्म। वो किसके पब्लिक इंटरेस्ट में क्या डिसीजन देना है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है वो कर देगी। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक्सपेंसिव रोल होता है, यानी जुडिशियरी का काम है जब उसके पास कोई न्याय के लिए जाए तब न्याय दे। ये नहीं कि कोई आदमी अगर गड्ढे में गिर जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा बेंगलुरु में न, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बेचारा गड्ढे में बड़े से एरिया में गिर के मर गया। अभी दिल्ली में एक मतलब एक वो था, वो हेलमेट सहित गड्ढे में गिर गया और वो मर गया। आप समझो, बाइक सहित, मतलब हेलमेट पहना हुआ था, बाइक सहित गिरा वो और वो मर गया। जुडिशियल एक्टिविज्म अगर रहे तो क्या होगा, उसके ऑटोमेटिकली सुओमोटो एक्शन लिए जाते हैं। सुओमोटो आपने देखा होगा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओमोटो एक्शन लिया और ये सब चीजें बहुत हंगामा हुआ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशियरी एक्टिव है। ठीक है, ये चीज समझ लो, फिर से आएगा इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ रखा है। और भी चीजें हैं, विशाखा गाइडलाइंस एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो यहाँ पे है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इस पे अगर हम कुछ
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए तो मजा आएगा। बिल्कुल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इसका, और वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन कम से कम इससे रखो, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 4 है। अगला जो आप देखोगे यहाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले रहोगे, या हिंदी वाले इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले। यहाँ देख लो, मैट्रिलोकल, मोनोगोमी, मोनोगेमी, मैट्रिलिनियल, मैट्रिआर्कल। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? मैट्रिलिनियल है या क्या होगा? इसको मिलाना है। ठीक है, अगला है, इसी को हिंदी में करते हैं, पत्नी, स्थानिक, एक विवाह प्रथा, मातृवंशीय, मातृ प्रधान। ठीक है ना, इसको मैच करना है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा टफ लग रहा है, इसमें तो 2-3 ही समझ में आ रहे हैं हमें, बाकी तो समझ में हमें आ भी नहीं रहा है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, आपके लिए ये चीज चूंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, उससे पहले हमने नोट्स में इसे डाल रखा है। कंप्लीट ई बुक है हमारा, आप देख सकते हो, सिलेबस हमने पहले ही डाल दिया है। और फैमिली में जैसे ही जाओगे आप, तो फैमिली में इस चीज को मैंने पढ़ाया हुआ है, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली, ये सब पढ़ाया हुआ है। और मैरिज में आप जैसे आओगे, पॉलीगेमी, यहाँ देखो मोनोगेमी, पॉलीगेमी, ये सब है। ठीक है, किस तरीके, कितने तरीके के शादी होते हैं ये भी है, टाइप्स ऑफ किन भी आएगा, सो सीरियल मोनोगेमी, विडो रीमैरिज, ये सारा कुछ, पॉलीजेनी, देखो यहाँ पे पॉलीगेमी है, पॉलीएंड्री, ये सब के रीजन हमने पूरे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाए हुए हैं। हिंदी हो या इंग्लिश, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। विलेज एक्सोगेमी होता है। तो अब ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? हमारे नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट्स बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 299 में आप डायरेक्टली पे करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7052529525, इस पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके और इसी पे पेमेंट करके डायरेक्टली ले सकते हो। दूसरा है कि आप एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे आप पे करके ले सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज हमने पढ़ाया हुआ है। तो क्या है इसका राइट आंसर? हिंदी इंग्लिश दोनों आपने क्वेश्चन देख लिया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर हम डिटेल आंसर भी, इसमें क्या क्या मिलेगा ये हम बताएंगे आपको, सॉल्व क्या कैसे किया गया है इसको ये भी आपको दिखाएंगे अभी। तो मैट्रिलोकल का मतलब होता है आफ्टर मैरिज द कपल्स लिव विथ वाइफ्स फैमिली। जैसे केरला के नायर होते हैं, वो विवाह के बाद स्त्री के परिवार में आ जाते हैं, मतलब वो अपने घर नहीं जाते। जैसे यहाँ क्या होता है, पुरुष के घर महिला आ जाती है। तो मैच ए का 2 से कर देंगे। ठीक है, मोनोगेमी होता है वन स्पाउस एट अ टाइम, वन स्पाउस एट अ टाइम। मोनोगेमी मतलब एक पति या एक पत्नी व्यवस्था, एक समय में केवल एक पत्नी। मोनोगेमी, पॉलीगेमी वो आपने देखा था, नोट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। मैट्रिलिनियल अगर देखोगे आप, तो मैट्रिलिनियल का मतलब होता है जैसे माँ के नाम से वंशावली चल रही है, जैसे माँ का नाम है तो वो नाम से ही वंश में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैट्रियार्कल का मतलब होता है वीमेन होल्ड अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, डोमिनेंस। जैसे पैट्रियार्कल में होता है कि घर का मुखिया मेल ही होगा, भले वो कम उम्र का हो बड़े उम्र का हो। मैट्रियार्कल में होता है वुमेन होल्ड अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, समाज में सत्ता और प्रभुत्व महिलाओं के हाथ में होगी। तो किसका क्या ऑप्शन मैच होगा यहाँ आपने देख लिया, इसको हमने मैचिंग भी कर दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो आप कर दे रहे हो, लेकिन हमारे पास अभी भी क्वेश्चन है कि हम इस पूरे पीडीएफ को, यानी ये वाला जो पूरा पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश में, इसको बेहतर तरीके से प्रिंट करा के कैसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने एक देखो यहाँ प्रो बैच लॉन्च किया है, ये 299 पे करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रो बैच की खासियत है कि इसमें पेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टिप्स हम बार बार वीडियो ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको गाइड करते रहते हैं, और आप देख भी सकते हो कि इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको 2025 का सॉल्यूशन 24 23 अभी करवा ही रहे हैं, सोशल वर्क फैक्ट शीट्स, गवर्नमेंट स्कीम, जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो इंग्लिश हिंदी नोट सब कुछ हमने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कंप्लीट है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। जिसको चाहिए वही ले सकता है, अदरवाइज ये फ्री में हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है कि आपको खरीदना ही। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टी आर माल्थस, द कंस्ट्रेंट ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ that are voluntarily imposed on themselves by human beings, such as postponing marriage, using birth control techniques, are known as natural checks, positive checks, preventive checks, artificial checks। समझिएगा, यहाँ पे प्रिवेंटिव चेक्स इसको कहते हैं। मतलब मान लो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा सोचो दुनिया में स्थिति कि एक आदमी था जो 2 शादी किया और 9 बच्चे थे उसके, और एक आदमी है जो एक ही शादी करता है, उसके 2 ही बच्चे हैं। तो हमारे धरती पे जो है ना, पॉपुलेशन के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आप ऐसा समझो कि पानी हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास फॉरेस्ट लिमिटेड है, ये सब चीजें हैं। तो माल्थस ने कहा था कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, हमें वॉलंटरी इंपोज करना होगा रिस्ट्रेंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको प्रिवेंटिव चेक कहते हैं, हिंदी वाले हो तो देख लो।
प्राकृतिक निरोध होता है जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया, 10 करोड़ लोग ऐसे ही मर गए, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन रुक गया, है ना, यही चीजें होती हैं। रिमिटेंस इज ऑल कैश और काइंड्स। अच्छा ये सॉल्यूशन भी आप देखोगे पीडीएफ में, ये हमने करवाया हुआ है, टेंशन ना लो, यहाँ पे है आपके, ठीक है। टीआर माल्थस वाला यहाँ पे है, सॉल्यूशन आंसर भी दिया। माल्थस थ्योरी का ओवरव्यू है प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में। माल्थस की थ्योरी हमने नोट्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टीआर माल्थस, ये इन्होंने पॉपुलेशन साइंस मतलब पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी थियरी दी और वो आज भी वैलिड है। पॉजिटिव चेक क्या क्या होता है, जैसे अकाल, बीमारी, युद्ध, ठीक है। नेचुरल चेक्स में, नेचुरल चेक्स माल्थस का मूल शब्द नहीं है, आर्टिफिशियल चेक्स माल्थस ने ये सब प्रयोग नहीं किया। पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। तो प्रिवेंटिव चेक इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन था रिमिटेंस वाला, चलिए ऑफिशियल क्वेश्चन पे हम चलते हैं पहले। अच्छा ये आपको तो पहले ही बता दिया था 2022-23 में मैंने कि 2022-23 में पार्ट ए पार्ट बी में क्वेश्चन आते थे। पार्ट बी का क्वेश्चन है ये, पार्ट ए में मैथ जीके जीएस था, वो खत्म हो गया कहानी। अब सिर्फ HUQ21 में 75 पूछा जाता है, तो हम उसको सॉल्व करके करेंगे भी क्या, ठीक है। अब तो आपका सिलेबस क्लियर है, अभी का करंट सिलेबस देख लीजिएगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। अब हम लोग देख लेते हैं, हाँ रिमिटेंस वाला सवाल था, यहाँ देख लो। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर भेजी गई नगद राशि अथवा वस्तु प्रेषण रिमिटेंस कहलाता है। उन कारणों का कर्षण कारक कहते हैं लोग अपने मूल्य स्थान से। पुल और पुश फैक्टर आप जानते हो, पुल और पुश फैक्टर इकोनॉमी में पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे नोट्स में भी जाकर के आप देखोगे इकोनॉमी वाले चैप्टर में आपको दिखेगा। ये तो खैर आपको मैंने दो अभी बहुत सारी चीजें, सब्सटेंशियल वेज थियरी, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। लेबर का कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन है, कंजम्पशन है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पढ़ाया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आपको पुश एंड पुल फैक्टर मिलेगा। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि कहीं अकाल पड़ गया तो लोग वहां से छोड़ करके दूसरी जगह काम धंधा करने चले जाते हैं, उसको पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं टेररिज्म फैल गया, पुश फैक्टर हो गया। पुल फैक्टर वो है, पुल फैक्टर वो है, ठीक है। पुल फैक्टर क्या है, जैसे मान लो कोई आदमी कहीं पे काम कर रहा है लेकिन उसके बगल में एक बड़ा सा टाउनशिप डेवलप हुआ जहां उसको डबल सैलरी मिल जाएगी, वो आराम से चला जाएगा, पुल खींच रहा है उसको, आकर्षण कर रहा है। इसी के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। भारत में महिलाओं के प्रयोजन का एकमात्र कारण विवाह होता है। यानी इंडिया में ओनली रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ वीमेन इंडिया, मान सकते थे, अब तो नहीं, अब तो लड़कियां नौकरी करने जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं। वनली कहना थोड़ा यहाँ गलत है। फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज आर पुश फैक्टर्स। अब देखो ये उल्टा दे दिया है, ये कॉज करेगा तो ये पुश होगा ना, ये उल्टा दे दिया है। और अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पुल है, इतनी खींच रहा है अपने तरफ, तो ये उल्टा दे दिया दोनों। अब इसमें पूछेगा करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो आपको तो समझ लो ये और ये दोनों गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन स्ट्रीम रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स विद ए कॉमन ओरिजिन डेस्टिनेशन, ठीक है ना। करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें आपको निकालना है कौन सा राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं। बी गलत है, ठीक है, ये हमने आपको कहा था सही है। सी भी गलत है, डी भी गलत है, ई सही है। माइग्रेशन स्ट्रीम तो ए एन ई जो है, थ्री ऑप्शन 3 जो था वो राइट आंसर है। ऑप्शन 3 ए एन ई है, 3 वाला ई यहाँ पे देखो गया। माइग्रेशन स्ट्रीम रेफर्स टू ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स विद इन कॉमन ओरिजिन। माइग्रेशन स्ट्रीम है मतलब एक ही गांव के सब लोग पहुंच गए जालंधर, तो उसको क्या कहेंगे, माइग्रेशन स्ट्रीम्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तो वीडियो को लाइक करते रहो ना आप लोग। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, हर किसी के घर में ये लागू होता है ये रूल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। Question number 30. If a group of housewives are described as dependent, docile, unskillful, therefore they cannot economically independent, the members of this group may actually behave in a way that proves his description as true. Cognitive restructuring, self-fulfilling prophecy, kernel of truth, scapegoating, क्या कहेंगे इसको। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, देखो एक घर में जो महिलाएं हैं जो घर पे काम करती हैं उनको मतलब डिस्क्राइब किया जैसे डिपेंडेंट है, वो हमारे घर की, हम लोग कमाते हैं वो खाती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, अनस्किलफुल है वो और कर भी क्या सकते हैं, इस तरह लोग कहते हैं ना। तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आप देखोगे जितने देर में आप किसी महिला से खाना बनवा के खाते हो और वो अगर अच्छा खाना बनाती हैं तो आपको उस उतना काम करने के लिए अगर किसी महिला को बाहर से रखते तो कम से कम 5-10 हजार रुपए तो वो लेंगे। तो घर में अगर कोई कर रहा है तो कम से कम उसको पैसे दो ना दो, इज्जत जरूर दे दो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे
जो थाली फेंक देते होंगे, बड़ी झल्लाहट दिखाते होंगे, ये अन्नदाना जो है ना, ये बहुत किस्मत से, और बहुत आज दुनिया में आधी जनसंख्या ऐसी है जो भरपेट भोजन नहीं कर पाती है। तो अगर कोई बना के दे रहा है आपके सामने, आपके बेड पे रहते हो दे रहा है, तो ये आपके लिए अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु की कृपा है जो आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्या कहलाता है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहलाता है। यहाँ हमने आपको दे दिया, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज ऑन 2 अक्टूबर 1959? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो देखो, पहला स्टेट है राजस्थान। जिस राजस्थान का नागौर जो था, इसमें पहला 2 अक्टूबर 1959 को पहला वो बनाया गया था, पंचायती राज बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राजस्थान का नागौर। द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डे और उसकी थीम पढ़ाई हुई है आपको। नेशनल यूथ डे, देखो ये डे पूछा जाएगा, सोशल वर्क डे भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो 18 मार्च को था 2025 में, 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो सोशल वर्क डे या कोई भी डे जो सोशल वर्क, जैसे मान लो डिसेबल्ड के लिए या इस तरीके के होंगे तो वो किया जाएगा। नेशनल यूथ डे समझ लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक सोशल वर्क का फैक्ट शीट भेजा है, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करता है। फैक्ट शीट यानी कि वो फैक्ट्स जो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देखोगे फैक्ट शीट हमने यहाँ भेजा हुआ है, इसमें सोशल वर्क की बेसिक से हमने शुरू की है ना, कौन कौन से बड़े बड़े राइटर हैं, और देखो यहाँ पे एक्ट लिखा हुआ है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कौन कौन से एक्ट हैं। इस तरीके से हमने सारे एक्ट पढ़ाए हुए हैं आपको अपनी तैयारी के दौरान। ठीक है, ये समझ लो क्यों आपको सही डायरेक्शन में। आप मान लो 20 मिनट ही पढ़ रहे हो किसी यूट्यूब पे किसी टीचर से, यार कम से कम ढंग की चीजें पढ़ के जाओ। फालतू की चीजें पढ़ाने वाले बहुत है यार, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। आप आराम से फ्री हो, आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी देखो यही विनती रहती है कि चीजें सही से पढ़ो आप। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन अगला क्या था? राजस्थान वाला हो गया था ना, वो आंसर हमने यहाँ दे रखा है। पंचायती राज सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज को हमने अपने पेड क्लासेज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। अगर आपको पूरी अभी के टाइम में क्लास ही चाहिए तो वो मतलब 60-70% से ज्यादा ऑफ चल रहा है अभी। तो स्वामी विवेकानंद का बर्थडे मनाते हैं नेशनल यूथ डे। ठीक है, 12 जनवरी कौन को जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 को, उसी उसमें मनाते हैं। सोशल जस्टिस डे का मनाते हैं 20 फरवरी को, याद कर लेना। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। यूएन ऑब्जर्वेंस विवेकानंद से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनिमम वेजेज एक्ट कब मनाते हैं? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये न्यूज में भी है, अभी आपसे पूछा जा सकता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये सब यहाँ मैचिंग करवा दिया हमने। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस अधिनियम, ठेका श्रम 1970, ये सब चीजें। बात समझिएगा कितना ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था नीति आयोग से रिलेटेड, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 36। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन है नीति आयोग के, और वो इन्फ्लुएंस करता भी है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूल तो सही है, पॉलिसी मेकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान, मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लुएंस, ये ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 था प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, बिल्कुल ये भी सही है, इसका स्ट्रक्चर ही है। नीति आयोग की स्थापना बार बार पूछी जा रही है, इसने प्लानिंग कमीशन को बदल दिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां भी नीति आयोग में जो प्लानिंग कमीशन था उसमें भी वही थे। कौन थे? जो आपके प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते थे, और यहाँ भी है। नीति आयोग 2015 में, और खास करके बात, यह क्वेश्चन मैंने एग्जाम में गलत कर दी थी, ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2015। ठीक है, ये समझ लो आप। क्यों? अब मैं गया तो सोचा उसमें 1 जुलाई भी 2015 ऑप्शन था, मैंने सोचा कि 1 जनवरी को तो यार नेशनल हॉलीडे रहता है, कौन इस दिन काम करेगा। लेकिन ये करंट गवर्नमेंट 1 जनवरी को छुट्टी नहीं रखती है, आपको नहीं पता होगा, और ये क्वेश्चन मैं गलत कर दिया था, इसलिए मुझे ये याद रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही रहने देंगे, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। जिन स्टूडेंट्स को भी नोट्स चाहिए, पीवाई की सॉल्यूशन चाहिए, या कंप्लीट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी वीडियो, या पूरी क्लास कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चाहिए, प्रो बैच के अलावे भी चाहिए, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें डायरेक्टली मैसेज कर दो,
हम आपके लिए ये सब लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।